जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है आज, और आज ही के दिन श्री राधा रानी का प्रकट्य भी हुआ था। आज राधा अष्टमी का पवित्र त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई भी नहीं, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी हैं, यानी कि कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी सदैव उनके कंधे पर गलभाइयाँ डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हीं के प्राणों से भी अधिक प्यारी हुई। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन सुने जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि इन सभी कथाओं को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पाप और संकट भी मिट जाते हैं। जो पुण्य 1000 कुंवारियों के विवाह से प्राप्त होता है, यानी कि 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह राधा अष्टमी का व्रत एक बार करने से ही मिल जाता है। अगर पापी मनुष्य भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह भी अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने संत सुरंग पर्वत पर 1 सहस्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की थी। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कमजोर हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा जी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो, सौभाग्य, मान, प्रेम, गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय हो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव और श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान, उनका पत्नीत्व प्राप्त किया था। वृंदावन लीला अपने लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में भी नहीं आती, और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए, और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, परंतु छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन हो पाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को पता चली तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे ही उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही भला बुरा कहा।
राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहाँ से चले बाद राधा रानी ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा, हे राधे, अब आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तो उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली राधा अष्टमी की कथा को सुनते हैं। आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से पूरी कथा को सुनिएगा। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। रमा जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती। वह कन्या बोली, माता ऐसे मैं तुम्हें कैसे गिर जाने देती। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में ही रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, न कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है
फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीज़ पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहाँ से चली गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ली। अगले दिन उसी जगह जहाँ लाडो उसे मिली थी, वह वहीं जाकर लाडो का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो उसको उसी जगह पर ही मिली। जैसे ही रमा ने लाडो को चूड़ियाँ और गले का हार दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही चीज़ लाई हो और कुछ नहीं लाई? और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, हर रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी क्योंकि उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहन कर तो दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया, क्या मैं इसे दे दूं? मन में सोचा। लाडो बोली, यह कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। वह मेरे मन की बात भी जान गई। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो और ना ही वो लड़का। बहुत इंतजार करने के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां पहुंचकर उसने देखा कि राधा जी और ठाकुर जी विराजमान हैं। और राधा जी को देखकर और ठाकुर जी को देखकर रमा ने सोचा कि जो जो चीज़ें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्वा कृष्ण जी है। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मातृत्व का सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती थी। ऐसे करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बरसाने वाले की जय। आइए राधा जी की एक और कथा सुनते हैं। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वीलोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गई। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके सिर दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिला दे तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा।
नारद जी सोचने लगे कि मैं श्रीहरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसीलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को कह सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक पात्र में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए थे कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, और श्री कृष्ण यह सारी लीला मुझे यह समझाने के लिए ही कर रहे थे। उन्होंने ही इसे रचा था। तो जयकारा लगाइए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए एक और कथा सुनते हैं। यह कथा है बरसाने की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास जो मंदिर था उसमें श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए तो उसी दिन मंदिर में एक संत भी आए हुए थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाने में वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा रानी जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित भी रहते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ।
मणिहारन ने समझा सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया है। यही सोचकर मणिहारन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनने के बाद एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मणिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मणिहारन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मणिहारन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मणिहारन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं जो चूड़ी पहनने वाली हो। मणिहारन बोली, यह सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 जनों को ही पहनाई है। सेठ जी बोले कि पहले मैं घर में पता करूँगा, बाकी के पैसे उसके बाद दूंगा। मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, अब घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मणिहारन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने घर में मणिहारन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी अपनी बहुओं से बोले कि मैं भी यही सोच रहा था कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य कर्म में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाए और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हूँ? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मणिहारन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे अपनी बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत ही नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मणिहारन के घर को खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया तो मणिहारन ने दरवाज़ा खोला और बोली, सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मणिहारन चौंक भी गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मणिहारन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले कि मैंने तो राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मणिहारन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मणिहारन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के घर पर रख दिए और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं एक और कथा। चंदन वृंदावन की ब्रजभूमि में रहने वाला अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता, अपने सखाओं के साथ खेलता रहता था। सारा दिन अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाता था। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आता। घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसाद पाता था। यही उसकी दिनचर्या थी।
चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता था। एक दिन उसके मामा, जो बनारस शहर में रहने वाले थे, वृंदावन आए थे। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे और हाँ कह दी, यह ठीक ही रहेगा, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन लगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई भी करने लग गया। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहा हो, वहाँ रचा बसा हो, लेकिन उसके अंदर ब्रजरज का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसीलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, वह अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश कर गए और वहाँ पर इकट्ठे ही पढ़ने लगे। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा कि क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना तैयार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी के जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। अब चंदन अपने घर पहुंच गया था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। बहुत दिन बीत चुके थे। ललिता को वृंदावन आए हुए तो जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जा सी महसूस करने लगी और उसने मुस्कुराकर हाँ भी कर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न भी हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर और कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन कौन से नृत्य किया करता था और किसको रिझाता था, यह ललिता को कभी समझ ही नहीं आता था। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी ही सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो गई कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नुपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाते। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ नहीं आया। वह अभी भी असमंजस में थी कि किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन आ गए।
तभी दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप का रसपान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई और वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया जी, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई। तब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भर कर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसीलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वे बहुत प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफ़ी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लाल जी नजर आ रहे हैं। ललिता घबरा कर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में ना जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झिझोड़कर बार बार पूछा तो उसने इशारे से मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दी और वह झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंग में भींच लिया और कहने लगा, रे प्रिया, आज ब्रज ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और आज तुझे मेरे श्यामजू ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखे जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुम्हें ब्रज कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति करना जरूरी था। इसीलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहां पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर आ गए थे। इसीलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो गई थी। इसीलिए ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा हो उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करा के उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृग तृष्णा को इतना बढ़ाएं कि वह प्रेम आंखों में निकलने वाले आंसुओं के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी को मीठी कृपा से सर्वबार हो सके। जय श्री राधे। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों संग बाल क्रीड़ा में मगन थी।
छोटे छोटे बर्तनों में झूठ-मूठ भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियां संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को भी कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उस पर बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी और सखियां भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे। सखियां कहती हैं, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देते हैं। यह कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है, पर है ब्रज रज का बना हुआ, खेल खेल में बनाया गया। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं। हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रज रज का स्वाद, दूजा श्री राधा जी के हाथ का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे ऐसा स्वाद लड्डू का। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, जगत की स्वामिनी है। श्री जी उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। यह बात व्रज में फैल गई आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया। जब मैया यशोदा को ये बात पता चली तो वो तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और विनती की कि आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई हैं और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उनका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजा मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी हर रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। ऐसी हैं श्री राधे। राधे राधे। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, त्रिविध तापयुत संश्रुति नाशिनी, विमल विवेक विराग विकासिनी। पावन प्रभुपद प्रीति प्रकाशिनी, सुंदरतम छवि सुंदरता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, सुंदरतम छवि सुंदरता की। मधुर मनोहर मूर्ति सोहनी, मुनि मन मोहन मोहन मोहनी। अविरल प्रेम अमीरस दोहनी, प्रिय अति सदा सखी ललिता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की। संतत सेवे सत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की।
आकर्षणी कृष्ण तन मन की अति अमूल्य संपत्ति समता की। आरती श्री वृषभानुसुता की मंजू मूर्ति मोहन ममता की। आकर्षणी कृष्ण तन मन की आकर अमित दिव्य गुण गण की। अति अमूल्य संपत्ति समता की। कृष्ण आत्मिका कृष्ण सहचारिणी चिन्मय वृंदा विपन विहारिणी। जग जननी जग दुख निवारिणी। आरती श्री वृषभानुसुता की मंजू मूर्ति मोहन ममता की। जग जननी जग दुख निवारिणी। आदि अनादि शक्ति विभुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की मंजू मूर्ति मोहन ममता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। जय जय श्री राधे।